हेलो डियर, जय हिंद। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं कोई भी वीडियो आप लोग को नहीं दे पा रहा था। इसके लिए आप सभी क्षमा करेंगे। चलिए दोस्त, इतना दिन के बीच में जब मैं आप लोग को वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहा था तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए दोस्त, कई सारे एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने काफ़ी क्वेश्चन इकट्ठा किया हुआ है। अब उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके एक एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कराने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप इस इमेज के थ्रू देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अन्य कई सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल करेंगे। इसमें 2025 और इस बार जो ग्रुप डी का 2026 में एग्ज़ाम हुआ है और एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। दोस्त, वीडियो में ज़रूर बने रहें, आपको ज़रूर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। आप क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हमसे बोलिएगा। दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धर्म का मूल गुण नहीं था। तो यहाँ पे अशोक की बात कर रहा है, तो अशोक के धर्म का मूल गुण था। तो अशोक ने अपने धर्म में कई सारे बातों को चर्चा किया है। और सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, एक कंसेप्ट बेस के माध्यम से इसका आंसर याद रहेगा। जो अशोक थे, अशोक महान भी कहलाए थे, ठीक है। तो अशोक महान कहलाने के पीछे क्या कारण था, कोई ना कोई कारण होगा। तो जब कलिंग युद्ध हुआ था ना, तो कलिंग युद्ध के बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब जब उनके हृदय परिवर्तन हो गया तो उन्होंने जो हिंसा का मार्ग अपना लिया था उससे छोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हिंसा के मार्ग को जो अपनाया था उसे छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी लोग थे उनको अपनाने का प्रयत्न किया, सभी को समान इज्जत भाव देने लगा। चलिए दोस्त, अब इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर को देने का प्रयास करेंगे। आपका ऑप्शन ए में क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो हमने बताया है, सभी धर्म को समान आदर देने लगा कलिंग युद्ध के बाद में। उसके बाद में क्या किया, जितने भी लोग थे, जितने भी अलग अलग देश हैं या फिर भारत के ही अलग अलग लोग हैं, उन सभी को एकीकरण किया, यानी कि राजनीतिक एकीकरण किया उन्होंने। फिर उसके बाद में हिंसा के मार्ग को छोड़ करके अहिंसा अपनाया। लेकिन इनके धर्म में ब्रह्मचर्य की बात नहीं कही गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ब्रह्मचर्य हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्र। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार का यह पहला अधिवेशन था जो 1912 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आर्यन मधोलकर ने किया था। किसने किया था मेरे मित्र, तो ये जो थे आर्यन मधोलकर ने किया था। किसने किया था, आर्यन मधोलकर ने किया था, ठीक है। अब ये कब, तो 1912 की अधिवेशन की अध्यक्षता। अब बात यह है कि इसकी अध्यक्षता आर्यन मधोलकर ने किया था, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, यही तो क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बांकीपुर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बांकीपुर में ये किया था। और आपको बता दें दोस्त कि आर्यन मधोलकर का पूरा नाम क्या है, राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधोलकर, ठीक है। अब देखिए दोस्त, इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे बिहार में ही 27वां अधिवेशन जो ये था, 1912 का जो अधिवेशन था, यह 27वां अधिवेशन था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था मेरे प्यारे मित्र, तो ये जो 1912 का जो 1912 का जो अधिवेशन था मेरे भाई, तो ये 27वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, ये 27वां अधिवेशन था। बिहार का पहला अधिवेशन था और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ठीक इसके बाद में बिहार का दूसरा अगर अधिवेशन की अगर बात करें, तो ये 10 साल के बाद में 1922 में होता है। कब होता है, 1922 में। ये दिसंबर चल रहा था, तो दिसंबर 1922 में हुआ था। तो दिसंबर 1922 की अध्यक्षता बिहार में किसने किया था, तो सबसे पहले वो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो ये इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है, इसे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
तो दूसरा अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मधुलकर ने किया था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। इसका आंसर बांकीपुर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ठीक है, इसका आंसर बांकीपुर हो जाएगा। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन जो था मेरे प्यारे मित्र, आप बताइए कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। यहाँ पे दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। और चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे देखने का प्रयास करेंगे और आंसर हमसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? तो जो स्पाइरोगाइरा होता है उसमें कौन सा युग्मक पाए जाते हैं? युग्मक का मतलब होता है जोड़ा। तो इसमें देखिएगा सम युग्मकी और यहाँ पे क्या पाया जाता है? सम युग्मकी और अकाशकाभिकित पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर आपको ए मार देना है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, गति के संबंधित गलत जोड़ी और उनके उदाहरणों की पहचान करें। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा जोड़ा जो है गलत है उनके बारे में आपको बताना है। आपका ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा समय आप ले सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछूंगा दोस्त, जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही देना है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है, दोलन गति पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमता है। यहाँ पे देखिएगा गति के संबंधित गलत जोड़ा यहाँ पे, यानी कि गति का गलत जोड़ा कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा दोलन गति पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। मान लीजिए मेरे प्यारे मित्र, ये जो है ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो दोलन गति पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, दोलन गति जो होती है, मान लीजिए दोलन गति, यहाँ पे एक पेंडुलम लगा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक पेंडुलम लगा दिया गया है और ये क्या करेगा, ये अधिक से अधिक ये पेंडुलम यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यही तो करेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा। तो क्या ये पूरा चक्कर लगा पा रहा है? तो नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। तो ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ ही कर पा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा। और 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, चलिए इसके बारे में ही हम चर्चा करते हैं। तो घूर्णन गति पंखे के ब्लेड, तो मान लीजिए यहाँ पे जब आप पंखा लगाए हुए हैं तो एक ब्लेड इधर होगा, एक ब्लेड ये इधर होगा, एक ब्लेड ये, तो यहाँ पे ये तो गोल गोल पूरा चक्कर तो लगा रहा है ना, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये सही है, मतलब ये पूरा राउंड लगा रहा है, यानी कि ये उदाहरण क्या है, ये हमारा दूसरा उदाहरण सही है। और तीसरा उदाहरण क्यों सही है, इसमें भी ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। आवधिक गति घड़ी की सुइया, तो इसमें घड़ी की सुइया जो होती है मेरे प्यारे मित्र, इसमें भी क्या है, राउंडिंग लगा रहा है, राउंडिंग, हालांकि ऐसे घूमता है, इस साइड की तरफ घूमता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, राउंडिंग लगा रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन डी में है, ये डी क्यों नहीं होगा, तो डी इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे देखिएगा स्थानांतरित गति चट्टानों से गिरती हुई गेंद, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कोई चट्टान है मेरे प्यारे मित्र और यहाँ से कोई गेंद गिरी, तो ये कहाँ गिरी इसका कोई पता नहीं है, ये गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी हो जाएगा इसका आंसर में। लेकिन यहाँ पे गलत युग में बताना था, तो इसलिए यहाँ पे दोलन की गति पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्त आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेंगे, इसे फिर से समझाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ गए हैं। 5 नंबर है, देखिएगा ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप को कौन सा महासागर घेरे हुए है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, दक्षिणी अक्षांश, तो आपको ऑप्शन में भी देखना है, क्या किसी ऑप्शन में दक्षिणी लगा हुआ है, तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल लगा हुआ है ऑप्शन सी में, तो बिल्कुल यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा।
तो दक्षिणी महासागर इसका इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है। तो यहाँ पे देखिएगा कछुओं का परिवार, तो यहाँ पे कछुआ, तो यहाँ पे यही तो पूछा जा रहा है कि कछुआ किस वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो क्या सरीसृप के अंतर्गत आता है, पक्षी के अंतर्गत तो होगा नहीं, यहाँ पे कॉन्ड्रिचथिस के अंतर्गत होगा नहीं, उभयचर देखिए क्या कछुआ उभयचर है। तो यहाँ पे जो है आपका कछुआ जो है सरीसृप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो सरीसृप के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं सरीसृप के बारे में। तो सरीसृप के बारे में मेरे प्यारे भाई, इसमें देखिएगा क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, सांप आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सांप, सॉरी, इसमें इसके अंतर्गत जो है सांप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सांप आ जाएगा। और सांप के बाद में क्या आ जाएगा, कछुआ आ जाएगा। ठीक है, कछुआ आ जाएगा, कछुआ। और इसके बाद में छिपकली भी आ जाएगी, मगरमच्छ भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और हम बता देते हैं। ये कशेरुकी जीव है। कशेरुकी जीव का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी के बल से चलने वाले जीव, रीढ़ की हड्डी के बल से चलने वाले जीव को कशेरुकी जीव कहा जाता है, जो पेट के बल से रेंग करके चलते हैं। कैसे चलते हैं, रेंग करके, ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं, ये पेट के बल से ही चलते हैं। अब आते हैं उभयचर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो उभयचर क्या होता है, ये ठंडे रक्त वाले जीव होते हैं, ये भी कशेरुकी ही जीव कहलाते हैं। जो क्या होते हैं, ये जो होते हैं पानी और धरती दोनों पे रह सकते हैं। ये जो उभयचर जो होते हैं, उभयचर ये पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं। तो अब क्या कहिएगा, तो इसके अंतर्गत मेढक हो जाएगा, टोड हो जाएगा, और सिलियन करके एक जीव है वो भी आ जाता है। अब आगे चलते हैं। आपका यहाँ पे देखिएगा 3 के ऑप्शन सी के बारे में भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कॉन्ड्रिचथिस क्या होता है, तो कॉन्ड्रिचथिस जो होता है ये एक प्रकार का समुद्री जीव है। तो समुद्री जीव का मतलब क्या हो जाएगा, समुद्री जीव आप कहेंगे तो ये समुद्री मछली हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे समुद्री मछली में क्या हो जाएगा, हवेल हो जाएगा, शार्क हो जाएगा, बड़ी बड़ी मछलियाँ हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा सरीसृप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर में कहा जा रहा है, असम में देखिएगा, असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से वैष्णो द्वारा मनाया जाता है। तो ये जितना ये ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन, ये सभी असम में मनाए जाते हैं। ये तो आपका क्लियर हो गया। तो इसमें वैष्णो के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डोल यात्रा जो होता है ये वैष्णो के द्वारा, यानी कि जो कृष्ण के भक्त होते थे वो वैष्णो धर्म को मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डोल यात्रा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्त मेरे भाई आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा माह समूह उत्तर भारत में, यहाँ पे देखिएगा कौन सा माह समूह उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ठंड होता है। तो उत्तर भारत की बात कहा है, तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ठंड कब होता है, तो दिसंबर से जनवरी महीना में। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन सी में है। दिसंबर और जनवरी महीना में उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो उत्तर भारत आप समझ ही रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, इधर लगभग बिहार में भी हो जाता है, झारखंड में इधर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी महीना में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे देखिएगा भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश, यानी कि यहाँ पे क्या था उस समय कि अछूतों को, यानी कि SC ST के जो लोग होते थे, SC और ST के लोग जिन्हें अछूत कहा जाता था, इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित माना जाता था। क्या, तो इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित माना जाता था, जिसके लिए ये भीमराव अंबेडकर साहब जो थे आंदोलन किए थे। और अंततः 1927 ईस्वी में इनका आंदोलन सफल होता है और मंदिर प्रवेश में
सभी को छूट प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन 10 है, लोहे और पानी की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो लोहे और पानी की अभिक्रिया से यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सी गैस निकलेगी। तो देखिए जो दोस्त मेरे भाई, लोहा जो होता है, लोहा आयरन जिसे बोलते हैं, तो लोहा जो है ये पानी से अभिक्रिया करेगा। तो पानी में जैसे कि आप मान लीजिए हाइड्रोजन होता ही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही गैस निकलेगा। ठीक है, लोहा और पानी से जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन में है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 ईस्वी में पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? तो यहाँ पे आप ये मत कह दीजिएगा कि राजा राम मोहन राय होगा। ये राजा राम मोहन राय जो थे, ये किसे, जो सती प्रथा से जुड़े थे, जो सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से इसको सती प्रथा का अंत किया गया था। कब किया गया था? तो 1829 में किया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। अब देखिए दोस्त मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर पर अगर हम चलते हैं तो इसकी जो बात है, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 ईस्वी में पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिए थे। ठीक है, चलिए दोस्त, आशा है कि इस क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से समझ गए हैं। और यहाँ पे सती प्रथा की अगर बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से उसका अंत कर दिया था। सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा जो था, यहाँ पे अगर पुरुष मर जाता था, किसी के भी पति डेथ कर जाते थे, तो उसी के चिता पर पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था। कितना क्रूर उस समय मतलब कि नियम था। इस कानून को राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति के सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, उस समय के गवर्नर हुआ करते थे, इसको ख़त्म किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे है, अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये क्वेश्चन तो आप अच्छे तरीक़ा से बता सकते हैं। तो ये क्या था? अल्लाह रखा जो थे ये तबला वादक थे। क्या थे मेरे भाई? ये तबला वादक थे। ठीक है, और क्वेश्चन आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है। चलिए दोस्त, यहाँ पे शहनाई वादक तो बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। शहनाई वादक कौन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। और बांसुरी वादक कौन हो जाएंगे? तो बांसुरी वादक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये बांसुरी वादक थे। ठीक है, और एक और यहाँ पे संतूर वादक की अगर बात करें तो संतूर कौन बजाते थे? तो शिव कुमार। ठीक है, कौन बजाते थे? तो शिव कुमार बजाते थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर, मकर संक्रांति बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो मकर संक्रांति जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है मेरे भाई? सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है, 1910 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे की स्थापना किसके द्वारा, यहाँ पे किसके छूट गया, किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है, ये तारकनाथ अवर, जो तारकनाथ थे, देखिए ऑप्शन डी में है, तारकनाथ दास और जीडी कुमार के सहयोग से इसकी स्थापना सिएटल यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका के सिएटल शहर में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। आपका 15 नंबर में है, ईश्वरी प्रसाद को कथक के घराने की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। ईश्वरी प्रसाद को कथक के घराने की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो ये जो है कहाँ से संबंधित है, किस घराने से? तो ये जो है ईश्वरी प्रसाद जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। किस घराने से है? लखनऊ घराने से संबंधित है। दोस्त आज का और आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कल इसको कराएंगे हम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर है 1 में मेंडलीव, यहाँ पे मेंडलीव है, मेंडलीव भी हो सकता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार किन तत्वों के गुण इक्का
सिलिकॉन से उल्लेखनीय रूप से मेल खाते हैं। और ऑप्शन जो है आपके सामने दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और दोस्त अपना राय जरूर देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्त, हम फिर मिलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। आते हैं 15 क्वेश्चन कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।